हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आनंद एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे रंग बिरंगा संसार तथा मानव नेत्र, जिसमें आप आसानी से समझ भी रहे हो क्या है। आज लेक्चर नंबर 4 को पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले आपको हम बता चुके थे नेत्र की समझने क्षमता क्या होती है, यानी हमारी नेत्र जी फोकस दूरी दूर की वस्तुओं को देख लेंगे, हम अपनी प्रभाव आँख पर कोई प्रभाव नहीं डालते या क्षमता उस पर नहीं लगाते, जिससे वस्तुएं हमें क्या हो साफ साफ दिखाई देती है, यानी फोकस दूरी अपने आप समायोजित हो जाती है। तो इसके बाद हमने पढ़ा था इसी अगर कमियां आ जाए आपके आंख में तो आपके अंदर दोष आ जाता है, जिसमें 4 प्रकार बताए: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, आबिंदुकता और जरा दूरदृष्टिता। तो एक हम पढ़ चुके थे निकट दृष्टि दोष, आइए पढ़ते हैं दूर दृष्टि दोष। ये आप पढ़ चुके, फिगर आप जानते हो, ध्यान दिए। इसमें भी आपको ये पूरा हमने बताया था, आप इसको अच्छे से समझ चुके होंगे कि इसमें और निकट दृष्टि दोष आपको बताए थे, वो भी अच्छे से याद होगा। तो चलिए आज हम फिर पढ़ते हैं इसी में ही कि दूर दृष्टि दोष। क्या पढ़ते हैं? दूर दृष्टि दोष। तो हेडिंग है दूर दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अब ये क्या होता है? सेम उसी का, उसमें निकट की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देती, इसमें दूर की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई। तो हम परिभाषा लिखते हैं, यानी मानव नेत्र का वह दोष, मानव नेत्र का वह दोष जिसमें दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं साफ साफ, या ऐसे लिख दो अस्पष्ट, पास की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो इस दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष कहते हैं। तो देखो इसमें क्या होते हैं, निकट की वस्तुएं आपको साफ साफ नहीं दिखाई देती, परंतु दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती। तो मानव नेत्र के इसी दोष को हम क्या बोलते हैं? दूर दृष्टि दोष। अब इसमें भी कारण होते हैं, तो क्या कारण हो सकता है? निकट दृष्टि दोष जो होता है वो बच्चों में होता है, मतलब जो 10 साल से 16 वर्ष के बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा होता है निकट दृष्टि दोष का, और बच्चों बूढ़े में भी हो सकता है लेकिन बहुत कम मात्रा में। और दूर दृष्टि दोष का जो होता है वो अधिकतर बूढ़ों में होता है। चलिए, तो वो तो सब में हो सकता है, जवान में भी हो सकता है, सबके लिए भी। चलिए इसके कारण क्या होते हैं वो भी समझते हैं कि कारण क्या है। तो कारण देखो, कारण में पहले फिगर बनाते हैं फिर समझाते हैं। तो फिगर आपको इसमें क्या होता है, ये हो गया, ये कार्निया हो गया ऐसे, और ये क्या होती है? रेटिना होती है। अब ये रेटिना है, किसी वस्तु चल रही, निकट की वस्तुएं तो आपको नहीं दिखाई दी, यही कह रहा है कि दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देगी, परंतु निकट की वस्तुएं आपको क्या होंगे? साफ साफ नहीं दिखाई देंगे। अब साफ साफ नहीं दिखाई देती, कारण क्या होता है कि आपको निकट रखी वस्तुएं, जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है, तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें ऐसे चलेंगी, और लेंस जब फोकस होंगी तो ये चली जाएंगी ऐसे और ये चली जाएंगी ऐसे। तो ये देखो जहाँ मिल रही पीछे जाके मिलने लगी। ये रेटिना आर था,
लेकिन ये जाके पीछे मिलने लगे, तो पीछे मिलेगा तब भी तो नहीं दिखाई देगा। तो इनमें क्या हो जाता है, दोष आ जाता है। दोष आने का मतलब है कि इनकी वक्रता घट जाए। मतलब जैसे भी हमने पीछे बताया था कि निकट दृष्टि दोष में इनकी वक्रता बढ़ जाती, फोकस दूरी घट जाती है, और यहां पर क्या होगा कि इनकी वक्रता क्या होगी, घट जाएगी, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाएगी। सबसे पहले नेत्र लेंस की वक्रता घट जाए, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी बढ़ जाती है, यानी इसके जब बढ़ गई तो इस पे रेटिना पे नहीं, रेटिना के पीछे मिल जाए। दूसरा कारण क्या होगा, देखो ये नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस, और इसके बाद क्या है, रेटिना। रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए, अर्थात यानी इनके बीच की दूरी कम हो जाए, तो अर्थात क्या होगा, नेत्र के गोलक का व्यास कम हो जाए, अर्थात नेत्र के गोलक का व्यास कम हो जाए। तो ये दो कारण से होते हैं जिनके कारण क्या हो जाए। तो दो कारण, यानी ये गोलक बड़ा रहता तो रेटिना सी पे था, तब तो रेटिना पीछे थी, लेकिन छोटा हो गया तो कहाँ पे मिल पाएगा, तो प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। तो इसके दो कारण जो भी निकट दृष्टि दोष में उसी में बताए थे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इससे ज्यादा नहीं। अब इसका निवारण कैसे करते हैं, निवारण को समझते हैं। तो कारण को आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो इसको ले लो पहले। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। ये भी आप ले लिए। चलिए इसका हम निवारण पढ़ते हैं कि निवारण कैसे करोगे। निवारण कैसे किया जाता है, इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी हम किसका करते हैं, इस दोष को दूर करने के चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अभी कहा गया दूर की वस्तुएं तो आपको साफ साफ दिख ही रही थी। चलो, यानी कोई दूर स्थित है वो तो आपको वस्तुएं साफ साफ दिखती थी, लेकिन पास की वस्तुएं आपको साफ साफ नहीं दिखती थी। तो हमने कहा कि कोई वस्तु है, ऐसे हो गया, और ये क्या हो गया, नेत्र लेंस हो गया। अब आपको कहीं रखी वस्तु मान लिया जाए यहां पर रखी है, जब इस पर रखिए तो इस वस्तु को आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट है, इसको आप साफ साफ देख पाओगे कि नहीं, क्योंकि दूर वस्तुएं आपके पास जो है वो इसको साफ साफ देख सकते हैं। इसको हम चाहे ओ न मान के एन मान लें। यहां पर रखी वस्तुएं आपको क्या हो, साफ साफ दिख रही हैं। यहां पर एन पर रखी वस्तुएं साफ साफ दिख रही, मतलब ऐसे चले, ये क्या 25 सेमी से दूर है, इतना याद रखना है 25 सेमी से दूर है। जब 25 सेमी से दूर है तो आपने क्या किया, ऐसे प्रतिबिंब आपको रेटिना पे बन, मतलब ये दूर स्थित मतलब अनंत पे नहीं है। जैसे 25 सेमी से दूरी, अधिक दूरी पर वस्तुएं हैं तो आपको नहीं दिख पा रहा। 25 सेमी से पहले, वो 25 सेमी से पहले तो आपको नहीं दिख रही, लेकिन 1 मीटर आपका जो निकट बिंदु था वो 25 सेमी से दूर चला गया, कितना
मान लीजिए 1 मीटर की दूरी पर या 2 मीटर की दूरी पर, तो आपको वस्तुएं आपको साफ साफ नहीं दिखेंगी। 2 मीटर की दूरी पर रखो, जैसे आपने देखा होगा अपने दादा को पढ़ते हुए कि एक व्यक्ति ऐसे पढ़ता, वो ऐसे करके पढ़ते, क्यों? क्योंकि उनको निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई, 1 मीटर पर स्थित वस्तुएं उनको साफ साफ दिखाई देती है। तो सपोज कर लिया कि यहाँ पर स्थित वस्तुएं वो नहीं पढ़ पा रहे, कि वो पढ़ पा रहे हैं इसमें, तो उसमें 25 सेमी रखी वस्तुएं पढ़ पाएंगे? कहोगे नहीं पढ़ पाएंगे। अगर इन पे है तो ये मान लिया जाए कि ऐसे, तो हमें क्या करना है, इसमें एक दूसरा फिगर बना जिससे हम नेत्र को क्या कर सके, दूर कर सके। ये ऐसे हो गया। इसको दूर करने के लिए चश्मे में क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो उत्तल लेंस आप जानते हो ऐसे बनता है, तो ये क्या हो गया, उत्तल लेंस हो गया। चश्मे में हमने क्या किया, उत्तल लेंस का प्रयोग कर दिया। अब कोई वस्तु होगी दूर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें तो आपको नहीं दिखाई दे रहे, तो वो दिखाई देती है लेकिन एन से। एन से मतलब होता है 25 सेमी से आपने कोई वस्तु रख दिया, इसके कितना 25 सेमी पर, तो हमने एक वस्तु रखा कितना 25 सेमी पर। ये सपोज कर लीजिए यहाँ पर रखिए, तो इससे चलने वाली वस्तुएं तो आपको यहाँ से ये रख दिया 25 सेमी पर, इससे आंख से देखा जाएगा, तो ये से चलने वाली प्रकाश किरणें ऐसे तो जाएंगे पहले, तो आपको यहाँ से नहीं दिखाई देती। यानी इससे अगर हम दूरी कर लें तो ये कितना है 25 सेमी, यानी नेत्र से कितनी दूरी पर 25 सेमी पर। तो यहाँ पर आपको नेत्र लेंस से तो नहीं दिख रहा था, लेकिन इससे जब लेंस लगाया तो ये किरणें क्या हुई, इनको तो यहाँ पर नहीं मिल पा रही, तो ये क्या होगी, थोड़ा सा इससे अपवर्तित हो जाएगी। जब थोड़ा सा अपवर्तित होगी, यानी सीधे ऐसे जा रही थी, सीधे से जाने के पश्चात लेकिन थोड़ा सा अपवर्तित हो गई, तो ये क्या हुई, इनको हम पीछे बढ़ा दें। जब हम इनको पीछे बढ़ा दिए तो ये जाके कहाँ पर मिल गई, ये जो एन पर दिखता था वहाँ तो मिल जाएंगी। अब जब इनको मिल गई एन पर, अब आप इनको देखो सीधा ऐसे बढ़ाओगे तो ये ऐसे चली जाएंगी, इनको सीधा ऐसे बढ़ा दो ऐसे चली जाएंगी, यानी ये किरणें ऐसे चली गई यहाँ से। अब इनसे जब अपवर्तित हुई तो रेटिना पे तो मिल जाएंगी ना, क्योंकि अगर यही हमने कहा कि इस स्थिति पर ये फिगर हो गया, तो ये कोई किरणें थी, इन पे नहीं साफ साफ दिखाई देता था, कि इसको साफ साफ दिखाई देता था, ये किरणें इसमें नहीं दिखाई देती थी। लेकिन हमने क्या कर दिया, ऐसे डॉटेड करके बढ़ा दिया इनको पीछे, तो ये क्या हो, साफ साफ दिखने लगी। और इनकी बात करें तो ये भी नहीं दिखाई दे रहा था, तो इनको हमने क्या कर दिया, पीछे ऐसे डॉटेड बढ़ा दिया। जब इनको डॉटेड ऐसे बढ़ा दिया इन पे, तो ये जाके ऐसे पीछे एन पर स्थित, तो एन से चलने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पे तो दिख ही रही थी, तो आपको वस्तुएं क्या हो, साफ साफ दिखने लगी। ये इसमें कह रहा है कि वस्तुएं साफ साफ दिखने लगेंगी। तो फिगर आपको समझ में आ चुका होगा, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इतने का आपने ले लिया होगा, ये भी। अब कैसे इसको दूर करते हैं, तो देखो निकट एन से, देखो इसमें है एन से चलने वाले, ऐसे लिख सकते हैं, देखो वस्तु ओ, ये ओ से चलने वाली वस्तु, ओ से वस्तु, ओ से चलने वाली प्रकाश किरणें, किरणें नेत्र लेंस के चलने वाली किरणें उत्तल लेंस, उत्तल लेंस से अपवर्तित होकर बिंदु एन से आती हुई नेत्र लेंस के द्वारा रेटिना पर
फोकस करती हैं और वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है, जिससे वस्तुएं हमें दिखाई, जिससे वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। बस हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे, बहुत ज़्यादा हमने नहीं लिखा, देती है। तो ऐसे आसानी से समझ चुके होंगे आपको कैसे इसका, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दोनों का एक साथ फिगर याद रखो तो आपको आसानी से याद रहेगा। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि कैसे निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, उसको कैसे दूर करते हैं, समझ में आ चुका। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब वीडियो देखने, थैंक यू सो मच।